और आइए अब हम आपको दिखाएं कि पाकिस्तान में जमीयत उलेमा इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर और उनकी सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, मौलाना डीजल के नाम से मशहूर फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की राजनीति में सेना के एकाधिकार और उसकी साख पर ऐसा करारा प्रहार किया जिसने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय की नींव हिलाकर रख दी। मौलाना फजलुर रहमान ने एक जनसभा में करगिल युद्ध को लेकर भारत के दावों को पुख्ता करने वाला बयान दे दिया। आसिम मुनीर पर टूटा मौलाना का कहर, पाकिस्तान सेना पर मौलाना का विस्फोटक खुलासा, कारगिल युद्ध पर बोले मौलाना, मुनीर की बोलती बंद। कारगिल में मारे गए पाक सैनिकों की हकीकत मौलाना ने बताई। आसिम मुनीर को मौलाना फजलुर रहमान ने औकात दिखा दी। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान नाम का भूचाल आया हुआ है। अब अवाम को जंग में झोंकना चाहते हैं। हर रोज मौलाना कोई न कोई विस्फोटक खुलासा कर रहे हैं। आप तो सूबाई हुकूमत के ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं। और आसिम मुनीर से लेकर पाकिस्तानी फौज की बखिया उधेड़ रहे हैं। आज हम जमीयत उलेमा इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान का वो टेप सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी फौज पर सबसे तगड़ा प्रहार किया है। जी हां, मौलाना ने सार्वजनिक मंच से 1999 के कारगिल युद्ध को लेकर वो सच उगल दिया है जिसे पाकिस्तानी सेना दशकों से छिपाती आई है। मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने अपने ही मारे गए सैनिकों को पहचानने और उनके शव लेने से साफ इनकार कर दिया था और उन्हें भारत के रहमो करम पर छोड़ दिया था। पाकिस्तान में मौलाना डीजल के नाम से मशहूर मौलाना फजलुर रहमान का ये विस्फोटक खुलासा भारत के उस स्टैंड की पुष्टि करता है जिसे भारत पिछले 27 सालों से दुनिया के सामने रखता आया है कि कारगिल में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों का अंतिम संस्कार भारतीय सेना ने पूरे इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ किया था क्योंकि पाकिस्तान उन्हें अपना मानने से इनकार कर रहा था। आपको बता दें कि JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान लगातार पाकिस्तानी सेना पर तीखे हमले कर रहे हैं जिसके बाद उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन फिर भी वो आसिम मुनीर पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मुनीर अपनी संस्थागत नाकामियों को छिपाने और अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए शहीद सैनिकों के बलिदान का फायदा उठा रहे हैं। और पाकिस्तान के ये मौलाना आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सीधी चुनौती भी दे चुके हैं। फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर सेना को राजनीति करनी है तो वर्दी उतारकर अपनी पार्टी बनाए और चुनाव लड़े। आपको बता दें कि POK से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और इस विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। फिर मुनीर से गृह युद्ध संभल नहीं रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में BLA के हमले में एक दो नहीं बल्कि 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया और साथ ही साथ आजाद बलूचिस्तान का भी ऐलान कर दिया गया। और इस दावे पर पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार नजम सेठी और पाकिस्तान की JUIF पार्टी के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने मोहर लगाई है। मौलाना फजलुर रहमान ने यही बताया कि बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ चुके हैं, तो नजम सेठी मानते हैं कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तान के हाथों से बलूचिस्तान निकल चुका है। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना को मुंह की खानी पड़ी। POK में आजादी की मांग को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना हैवानियत की सभी हदों को पार कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात इतने बेकाबू हैं कि मुनीर की सेना ने हाथ खड़े कर दिए हैं और नौबत एयर स्ट्राइक तक पहुंच गई है। और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान अब एक के बाद एक आसिम मुनीर की बखिया उधेड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।